ठीक। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बोलते थे, लिखते थे। तो अब जो है हमने क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं और उसका आंसर भी निकाल सकते हैं और उसका तरीका भी सीख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से आप लोग देखिए और खुद करिए। यदि एक संख्या और उसकी 50% संख्या तथा 25% संख्या का औसत 210 है तो वह संख्या होगी, क्या होगी? 280 होगी, 320 होगी, 360 होगी या 400 होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए 50% का मतलब होता है आधा, यानी संख्या प्लस संख्या का आधा, और 25% का मतलब होता है चौथाई। चौथाई का मतलब कि हमको चौथाई मान प्राप्त करने के लिए 4 से भाग करना पड़ेगा। आधा पता करने के लिए हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे कि संख्या को हम 4x मानेंगे। संख्या को 4x मान लेंगे। इसके बाद 50% संख्या हो जाएगी आधी, यानी 2x। 25% संख्या हो जाएगी, इसको 2 से भाग किया तो 50% संख्या आ गई। 4 से भाग करोगे तो ये 25% संख्या आ जाएगी, यानी 4x और 4x का 50% आधा 2x और 4x का 25% यानी चौथाई x। अब क्या करिए? इसका औसत 210। अब इसका औसत आप निकाल लीजिए। 4x प्लस 2x प्लस x, कितनी संख्याएं हैं? 3 इज इक्वल टू 210। 210 है तो 4 2 6 1 7, 7x अपान 3 इज इक्वल टू 210। अब ये 7 से ऊपर का ऊपर कट जाता है 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 90। x की वैल्यू 90 आ गई। तो 90। अब आपकी संख्या क्या है? संख्या है 4x, तो हो जाएगा 4 × 90 यानी 360। 360 आपका ऑप्शन सी है, इसलिए ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। समझ में आया होगा? यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो वो संख्या होगी। मतलब कि संख्या का जब हमसे 50% का आ जाए, 100 का 50% 50, 40 का 50% 20, इसी तरह से अगर हमें 50% निकालना पड़ता है तो हम संख्या को आधा कर देते हैं। तो हमारा मान लीजिए 4x ले लिया। अब 4x का 50% इसका आधा 2x और 25% यानी इसका चौथाई x। फिर इनका तीनों को ऐड करके 3 से भाग करके जोड़ के 3 से भाग करके हमने इसका औसत निकाला, जो कि मुझे मालूम था 210 लिख दिया। अब ये आपका 4 2 6 1 7, 7x आ गया। 7x अपान 3 इज इक्वल टू 210। 7 से इसको काट देंगे, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। अगर इक्वल का साइन बीच में हो तो 7 3 जा 21 और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्रॉस, तो 13 × 3 90। अब संख्या आपकी थी 4x, इसलिए हमने x की वैल्यू को यहाँ 4 में रख दिया। 4 × 90 ये आपका 360 आंसर आ गया, जो कि सी पार्ट का आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लग जाता है। बहुत अगर आप तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि टाइम ज़्यादा लेगा, बहुत जल्दी आप इसे कर सकते हैं। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाए, इसका मतलब एक संख्या है
उसके 60% से हमने माइनस कर दिया 60, तो क्या आता है 60 आता है। इसका मतलब अगर हम माइनस ना करें तो कितना आएगा। अगर हम किसी ने कहा कि किसी संख्या के 60% में से 60 माइनस कर दिया जाए तो 60 मिलता है, तो अगर आप 60 माइनस ना करें तो कितना मिलेगा 60 ही मिलेगा। आपके पास जो पैसे हैं, जी सर। ठीक है, उसमें से हमने 25 रुपए माइनस किया ठीक है सर। तो आपके पास 100 रुपए बचा। तो अगर हम माइनस न करते तो कितना पैसा आपके पास 125। तो अगर हम 60 माइनस न करते तो ये जो 60 है ये जुड़ जाएगा ना, इसमें 120 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप ऐसे समझ लीजिए कि x इंटू 60% माइनस 60 इज इक्वल टू 60, या ऐसे समझ लीजिए कि x इंटू 60% इज इक्वल टू 120। ये 60 उधर जाके ऐड हो गया, जैसे हमने ऐड करके बताया। आप ऐड करने वाला स्टेप, माइनस करने वाला स्टेप छोड़ सकते हैं। अगर दिमाग में बात आ रही है कि हम 60 अगर माइनस न करें तो वो x इंटू 60% 120। अब हम इसमें से सॉल्व कर लेंगे। x इंटू 60/100 इज इक्वल टू 120। इसको काट दीजिए, ये 2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने अभी भी बताया कि ऊपर ऊपर वाला कटता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 200। तो x की वैल्यू 200 कहाँ पे है, डी पार्ट में है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि एक संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 प्राप्त होता है। इसका मतलब अगर हम 60 न घटाएं तो किसी भी संख्या का 60% इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x इंटू 60/100 इज इक्वल टू 120। तुरंत इससे काटिए 2, x इज इक्वल टू 200। ठीक है। और अगर आप इसके कहे के हिसाब से चलेंगे तो बस ये है कि x इंटू 60/100, अब ये किसी संख्या का 60% हो गया, उसमें से आपने 60 माइनस किया और उसको 60 के इक्वल दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे चाहें वैसे आप करिए। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये जल्दी भी होंगे क्वेश्चन, और हम उन बच्चों के लिए ये वीडियो डाल रहे हैं जो एकदम नील है मैथ, एकदम उनको मैथ नहीं आती, उनके लिए वीडियो डाल रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा संसाधन की कमी होने के कारण हम थोड़ा सा अपलोड सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम व्यवस्था में हैं कि जल्दी से जल्दी आपको सही चीजें अपलोड करके दी जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68, यानी कि अगर संख्या हमने 2 ले ली, एक a और एक b, तो उनका योगफल आपका है 68, और उनके अंतर का वर्ग 36, यानी इनको हम पहले माइनस करें फिर स्क्वायर करें तो वो आपका है 36। तो आपको बताना है उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी AB आपको बताना है, मल्टीप्लाई AB। तो इसके लिए अभी हमने फार्मूले आपको लिख के पूरे बताए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम 2 फार्मूले आपको यहाँ बता रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फिलहाल 2 फार्मूले आप नोट कर लीजिए, और फार्मूले कहीं आप कॉपी पर अलग नोट करते जाइएगा।
क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं इसमें जब चैप्टर दूसरा होता है, लेकिन बीच बीच में कुछ क्वेश्चन अन्य चैप्टर्स के भी आ जाते हैं, कुछ फार्मूले, तो वो हमको लिखने पड़ते हैं। जैसे ये आ गया, तो अब ये दे दिया। अब जैसे आपको मालूम है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिखा है और इसकी वैल्यू ये होती है, तो रख देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। बोलिए, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 68। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 68 माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। ठीक, अब 36 इधर आ जाएगा, तो 68 माइनस 36 इज इक्वल टू 2ab। अब इसे माइनस कर लो, क्या आया, 2 3 इज इक्वल टू 2ab। तो ab इज इक्वल टू 32/2 कितना आया, 60। तो इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो 16 होगा। तो इसमें से 16 आपका ऑप्शन दिख रहा है डी। डी ऑप्शन आपका 16 दिख रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, फार्मूले आपको याद रखने हैं। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68 दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, यानी उन दोनों को हमने घटाया और उसका स्क्वायर किया, तो वो हमको 36 दिया। अब हमने क्या किया, इसमें से फार्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हमने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू 36 है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 68 है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। ये हमारी वैल्यू 68 है, तो इसकी वैल्यू 68 रख दिया। अब इसको हम इधर ले आए तो माइनस हो गया, ये 2ab इधर आया तो प्लस हो गया, इसको माइनस किया 32। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो आपका ए भी 16 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है, तो संख्याएं बताइए। देखिए, ये तो अलग बात है कि आप मतलब इसको सॉल्व करें। इसका सलूशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे ये आपका 12 आ रहा है ना, तो इसमें से वो संख्याएं देखिए जिनका जो है व्युत्क्रम, जिनको हम पलट दें और उनका व्युत्क्रम समझते हैं 1/। जैसे मान लीजिए a है तो a का व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम आपका 1/। ठीक, तो अब इन तीनों संख्याओं में पहले आपको ये देखना है कि ऐसी कौन संख्याएं हैं जिनका की एलसीएम 12 आ रहा है। ठीक है ना, 12 आ रहा हो उसको आप देखिए। तो इसका तो आना नहीं है, इसका 20 आएगा, तो ये पहले कट गया। इसका भी नहीं आएगा, इसका 4 आएगा, ये कट गया। इसका 36 आएगा, ये हो सकता है। ठीक है ना, अब इसका जब 36 आएगा तो ये हो सकता है और ये भी नहीं आएगा। 16, 8, 4 भी नहीं, यानी ये सीधे सीधे आंसर आपका हो गया। अच्छा, तो देखो इसको करेंगे कैसे। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी।
तो जो सबसे छोटी संख्या हो उसे हम मानते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? तीसरी वाली। तीसरी। तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया x। ठीक, तो दूसरी इसकी दुगनी हो जाएगी 2x। ठीक, और तीसरी हो जाएगी इसकी दुगनी 4x। ठीक, अब इनके व्युत्क्रम का औसत, इनके व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4x, अब ये 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। इस इनके व्युत्क्रम का औसत है 7/12। अब ये हम एलसीएम ले लेंगे इसका, या इनको पहले तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 7 इंटू 3/12। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 4x। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये काट दीजिए 4, 7/4, 4 2 6 7/4 इज इक्वल टू 7/4, 7 7 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब जब x की वैल्यू 1 आ गई तो इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो हमारा x 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी 2 और 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, यानी आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? बी हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए ये वाला, हाँ इसको देखिए, इसमें आपको 2 बातें हम बता देंगे। वो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको बिना समय लगाए हुए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो सर। 2 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्याएं हैं, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। तो इसमें हम सबसे छोटी संख्या को सपोज करेंगे। सबसे छोटी संख्या हमने सपोज की x, तो दूसरी संख्या हो गई 2x और पहली संख्या हो गई 4x। इनके व्युत्क्रम का जो औसत है 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4x, इसको आप चूंकि 3 है तो 3 से डिवाइड किया, तो ये आपका हो गया 7/12। ठीक, अब इससे हमने सॉल्व किया इसको एलसीएम लेके, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पे ले गए, तो 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4x ये ऊपर चला जाएगा 7 इंटू 3/12। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4x आएगा। 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/4। अब ये 4 2 6 7, 7/4x इज इक्वल टू 7/4, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो 2x की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1 2 और 4x की वैल्यू हो गई 4 इंटू 1 4। बोलिए, ठीक? सर लास्ट बता दीजिए। ठीक ठीक। तो अब इसमें क्या है कि अगर कोई 2 संख्या, अगर किसी 2 संख्याओं, किसी 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखा जाए, जैसे 2 अंकों की संख्या है मान लीजिए 37, अब इसको उलट के लिखोगे तो आ जाएगा 73। सर रब करके लिख दीजिए, समझ नहीं आ रहा है। रब करके सर ये अलग लिख दीजिए। देखिए मान लीजिए 37 नंबर लिए, इसको पलट देंगे तो आ जाएगा 73। ठीक, तो ध्यान रहे कि इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये सदैव 11 से डिवाइड होगा। अगर 2 संख्याएं हैं और उनको पलट के, उनके अंकों को रिवर्स करके पलट के अगर हम ऐड करते हैं तो वो सदैव किससे डिवाइड होगा? 11 से। वही चीज अगर पलट के माइनस करें तो वो 9 से डिवाइड होगा। 9 से, मतलब 73 माइनस 37 आप कर रही है, 9 से डिवाइड होगा। कितना हो जाएगा? 7 6 13,
हैं, और 6 में से 3 गया, ये 9 से कट रहा है। इनको ऐड कर लो, 7 3 10। 10, 7 3 10, देखो 11 से कट रहा है। हाँ सर। तो अगर हम जोड़ेंगे, ये याद रखिए, और हो सकता है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके यहाँ आ ही जाए। जी सर। तो अगर जोड़ेंगे तो वो 11 से कटेगा, और अगर घटाएंगे तो वो 9 से 9 से कटेगा। तो कटेगा। इस तरह से इतने क्वेश्चन आज सर हो। इसका आंसर क्या निकलेगा? 11 सर इसका 11। जी सर। 11 देखो आंसर होगा। जी सर। तो ये आज इतने क्वेश्चन कराया। हम प्रयास में तो हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में क्वेश्चन हो जाए, और जो ही व्यवस्था होती है हम एक वीडियो में कम से कम 10-15 क्वेश्चन डालने का प्रयास करेंगे।